हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लाइबनीज टेस्ट ऑन द अल्टरनेटिंग सीरीज। तो चलिए आज हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो सीरीज सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन, तो आपके पास ये इनफिनाइट सीरीज है, ठीक है, ये कोई भी आर्बिट्री सीरीज है, इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इस सीरीज को हम बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब, जब हम ये सीरीज लेंगे मॉड ऑफ ए एन। तो हर कोई टर्म जो यहां पर है ना, इसको हम मॉड लेंगे, क्या लेंगे, मॉड, और फिर वो सीरीज देखेंगे। अगर वो सीरीज भी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जो आपके पास एक गिवन सीरीज है ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। A series sigma n runs from 1 to infinity a n is said to be absolutely convergent if sigma n runs from 1 to infinity mod of a n is convergent, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो पहली डेफिनेशन। तो चलिए अब हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द कंडीशनल कन्वर्जेंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट नंबर 3। तो जो आपका यूनिट नंबर 3 है ना, ये इसका लास्ट टॉपिक है। तो अब हम देखेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंस। A series sigma n runs from 1 to infinity a n is said to be conditionally convergent, is said to be conditionally convergent. So is said to be conditionally convergent if sigma n runs from 1 to infinity mod of a n। तो इन टर्म्स का भी आप मॉड लोगे और उसकी सीरीज आप बनाओगे। तो सीरीज सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज सेड टू बी एब्सोल्यूट, इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट, इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। तो अगर ये आपकी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसकी जो सीरीज ऑफ मॉड ऑफ ए एन भी लोगे वो भी कन्वर्जेंट होगी। अगर आपकी कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो अगर आप ये सीरीज लोगे सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन, वो आपकी डाइवर्जेंट है। अब आप जानते हैं, देखो ये जो आपके पास ए एन है, ए एन आपके पास कोई भी सीरीज हो सकती है। इट कैन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स और सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स, इट कैन बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज। अब जब हम इसकी मॉड लेंगे, जब हम इसका मॉड करेंगे, तो ये कौन सी सीरीज बन जाएगी, इट इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। और उनके लिए हमें टेस्ट पढ़ेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स को हम कैसे चेक करते हैं, क्या ये कन्वर्जेंट है, क्या ये डाइवर्जेंट है, वही नो दैट, ठीक है। क्योंकि जो ये सीरीज है आपके पास, ये सीरीज आपके पास सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, और इनके लिए हम टेस्ट जानते हैं, जैसे डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है, कॉशीज रूट टेस्ट है, बहुत सारे और भी टेस्ट है। अब चलिए पहले हम कुछ रिजल्ट्स करेंगे, बाद में हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो आपका इस पे पहला थ्योरम है इस टॉपिक पे, दैट इज दिस इज द थ्योरम। तो चलिए मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं। तो एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज convergent। तो दिस इज द थ्योरम। तो लेट अस कम टू द प्रूफ। तो ये आपकी थ्योरम है। देखो थ्योरम क्या है, थ्योरम आपको बोल रहा है कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर आपके पास कोई सीरीज है जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो फिर वो सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट होती है। तो इट हैज ए वेरी शॉर्ट प्रूफ। तो suppose sigma n runs from 1 to infinity mod of sigma n runs from 1 to infinity a n is absolutely convergent, तो चलिए आप मान लीजिए, तो जो आपके पास ये सीरीज है ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब अभी मैंने डेफिनेशन बोली, सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ मॉड ऑफ ए एन, सिग्मा मॉड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। तो अगर आपके पास ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या है, तो देयरफॉर डेफिनेशन से हम जानते हैं क्या होगा, देयरफॉर बाय
Therefore by definition it follows that, therefore by definition it follows that, तो क्या follow होगा? It follows that sigma n runs from 1 to infinity mod of an is convergent. यही तो मैंने definition बोली, is convergent. तो अगर आप देखोगे जो आपके पास सिग्मा मॉड ऑफ एन है, इट इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इट इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, और इनके लिए हमने टेस्ट्स पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा था कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, डियलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास सिग्मा एन रन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी मॉड ऑफ एन, ये क्या है? कन्वर्जेंट, इट इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। और आप जानते हैं अगर आपके पास जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्जेंट होती है तो हम जानते हैं बाय कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, तो जो इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगा वो क्या होगा? दैट विल बी अ कॉशी सीक्वेंस, ठीक है। तो रिकॉल करो रिकॉल करो आप कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, जो मैंने इसी लेक्चर सीरीज में आपको, इसी यूनिट में मैंने आपको वो करवाया है, ठीक है। तो therefore by definition it follows that it is convergent, sigma mod of n is convergent. तो so by Cauchy's general principle, so by Cauchy's general principle of convergence, so by Cauchy's general principle of convergence for any epsilon positive, so for any epsilon positive there exists a positive integer, there exists a positive integer capital N such that of course this capital N depends on epsilon, तो such that क्या होता है आपका? तो mod of, देखो तो such that क्या होगा? आई होप आपको पता होगा, वो कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस जो मैंने आपको करवाया है। तो जिसको याद नहीं है तो लेट मी रिकॉल दैट टेस्ट फॉर हिम। तो वो टेस्ट क्या था, चलिए मैं वो आपको रिकॉल करूंगा। उसका स्टेटमेंट यहां पर है, तो दिस इज द स्टेटमेंट। तो देखिए अगर आपके पास ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपको पता है मॉड ऑफ ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2 प्लस सो ऑन मॉड ऑफ एन इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस एम, या आप लिख सकते हो कैपिटल एन भी, ठीक है। अब चलिए मैं यहां पर एम ही लूंगा, तो देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एम, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर भी एम ही लिया था उस वक्त। अब देखिए यहां पर जो टर्म है एम प्लस 1 टर्म क्या है? ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 सो ऑन ए एम। अब देखिए यहां पर कौन सी टर्म है? मॉड ऑफ ये टर्म, ठीक है। सीरीज आपके पास ये है, इस सीरीज पे नजर रखो, तो मैं लिख सकता हूं मॉड ए एम प्लस 1, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास ये सीरीज है ना, यहां पर जो एम टर्म्स आपके पास ये है मॉड ऑफ ए1 मॉड ऑफ ए2 प्लस मॉड ऑफ ए3 प्लस मॉड ऑफ ए4 प्लस सो ऑन मॉड ऑफ ए एम प्लस 1 मॉड ऑफ ए एम प्लस 2, ठीक है। यहां पर सिंपली ए एम प्लस 1 था, लेकिन यहां पर मॉड है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस सब टर्म्स के साथ मॉड लूंगा, तो ये आएगा प्लस, फिर इसके बाद मॉड ऑफ ए एम प्लस 2, फिर प्लस सो ऑन प्लस मॉड ऑफ ए एम, सॉरी मॉड ऑफ ए एन, और बाहर अपना मॉड, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली होता था मॉड ऑफ ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 प्लस सो ऑन ए एन, लेकिन यहां पर जो टर्म्स है उनके साथ बी मॉड है, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever, and this is less than epsilon whenever this n is greater or equal to n, या you can say that simply greater than m। आप इक्वलिटी भी ले सकते हो, हार्डली मैटर्स, ठीक है। तो ये तो आएगा। अब देखिए जो ये बाहर वाला मॉड है इसको मैं ड्रॉप कर सकता हूं, क्योंकि जो अंदर जो क्वांटिटी है, अंदर क्या क्वांटिटी है, अंदर जो क्वांटिटी है वो मैं जानता हूं वो नॉन नेगेटिव है, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, सम ऑफ नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज अगेन नॉन नेगेटिव, तो मैं बाहर वाला मॉड ड्रॉप कर सकता हूं, ठीक है। तो ओवरऑल, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, दिस इज मॉड ऑफ ए एम प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ ए एम प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस मॉड ऑफ ए एन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater than m। so तो मैं लिख सकता हूं, जरा ये लो, मॉड ऑफ ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस ए एन, इसका मॉड
तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट विल बी लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए एम प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ ए एम प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस मॉड ऑफ ए एन बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एंड ये मैं जानता हूं दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater or equal to m, whenever n is greater than m, ठीक है, whenever n is greater than m, यहां पर स्मॉल m है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए बेटा आपको क्या निकला यहां पर, तो देखिए बेटा आपको क्या निकला यहां पर, तो आपको जो निकला, आपको ये निकला, आपको निकला दैट इज, आपको निकला ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 plus so on plus an, this is less than epsilon whenever n is greater than m। और हम जानते हैं जो कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है ये इफ एंड ऑल इफ कंडीशन देती है, ठीक है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज टू कन्वर्ज इज दैट दिस थिंग हैपन्स। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये चीज होगी, अगर ये चीज होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है। इट इज अ टू वे ट्रैफिक। तो मैं बोल सकता हूं अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो देयरफॉर बाय कॉशीज, तो देयरफॉर बाय कॉशीज जनरल प्रिंसिपल, तो देयरफॉर बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, देयरफॉर बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, देयरफॉर बाय Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ये सीरीज, ठीक है, ये टेस्ट। और यहां पर ये कोई भी सीरीज है, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इनफाइनाइट सीरीज। तो सीरीज पे यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, इट शुड बी सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, ये कोई भी सीरीज हो सकती है। अब देयरफॉर बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस इट फॉलोज दैट, तो क्या फॉलो होगा बेटा आपका, इट फॉलोज दैट, तो जो सिग्मा ए एन है, एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। यही तो प्रूव करना था, हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था अगर आपके पास कोई सीरीज है जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, उसको हमें प्रूव करना था वो कन्वर्जेंट है। तो वही तो हमने प्रूव किया। तो हमने ज्यूम किया आपके पास जो ये सीरीज है ये आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब हमें प्रूव करना था ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी फिर, तो वही तो प्रूव किया। दिस शोज दैट सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 to infinity एन इज कन्वर्जेंट। So this completes the proof of this theorem. What about converse? अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, क्या वो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी? तो what can we say about the converse of this theorem? About the converse of this theorem. तो चलिए रिमार्क में लिख लेता हूं। तो क्या इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होगा? तो चलिए देखते हैं क्या ट्रू होगा कि नहीं। तो कन्वर्स होने का मतलब, अगर आपके पास एक सीरीज है जो कि आपकी कन्वर्जेंट है, क्या वो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी? तो द आंसर इज नो। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाई करता है कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाई करता है कन्वर्जेंस, बट कन्वर्जेंस नीड नॉट इंप्लाई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो वही हम रिमार्क लिखेंगे, एब्सोल्यूट absolute convergence implies convergence. Absolute convergence implies convergence, but convergence need not imply absolute convergence, need not imply absolute convergence। तो अगर आपके पास कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट है जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जरा आप ये लीजिए, सिग्मा, ये आपके पास सीरीज है, सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 to infinity -1 रेज पावर n -1 डिवाइड बाय n। तो ये आपके पास सीरीज है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो पुट एन इज इक्वल टू 1, तो क्या आपका आएगा ये सीरीज? तो ये आपकी सीरीज ऐसे आएगी,
1 माइनस 1/2, ठीक, फिर प्लस 1/3, ठीक, फिर माइनस 1/4 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं ड्रिचलेट सीरीज। क्या बोलते हैं? ड्रिचलेट सीरीज। तो ड्रिचलेट सीरीज को बोलते हैं। तो अब मान लीजिए आपके पास ये ड्रिचलेट सीरीज है, तो हम देखेंगे क्या ये कन्वर्जेंट है। तो हम जानते हैं ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है, और अल्टरनेटिंग सीरीज पे हम जानते हैं कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है, लाइबनीज टेस्ट, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, हेयर व्हाट इज एन इज 1/n, ठीक है। तो दिस इज योर लाइबनीज टेस्ट। अब अगर किसी को वो भूल गया है तो लेट मी रिकॉल। तो ये आपका लाइबनीज टेस्ट है, -1 रेज़ पावर n ए एन। तो ए एन आपका होना चाहिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और इसका लिमिट होना चाहिए इट शुड टेंड टू 0, ठीक है। तो फिर आपकी सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। अब देखिए ए एन आपका 1/n के बराबर है। क्लियरली ए एन अगर आप देखोगे दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एंड अगर आप देखोगे 1/n बड़ा होगा कि 1/n+1, ऑफ कोर्स 1/n बड़ा है किससे? 1/n+1। तो दैट इज, इसका मतलब ये होगा व्हाट इज दिस, ए एन इज ग्रेटर देन an+1। तो इसका मतलब जो आपके पास ये ए एन है इट इज डिक्रीजिंग, एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ऑल्सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो ये सीरीज है इट सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस ऑफ लाइबनीज टेस्ट। तो हम लाइबनीज टेस्ट से क्या कंक्लूड करेंगे कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। तो मैं बोल सकता हूं सो बाय लाइबनीज टेस्ट, सो बाय लाइबनीज टेस्ट, सो बाय लाइबनीज टेस्ट, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity -1 रेज पावर n-1 डिवाइडेड बाय n इज कन्वर्जेंट। तो ये आपकी कन्वर्जेंट है, लेकिन अब हम प्रूव करेंगे कि ये आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है। फर्दर सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity मॉड ऑफ दिस ए एन। तो इस सीरीज का मॉड लो, तो ये आपको आएगा सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity। अब देखो जब इसका मॉड लेंगे ये प्लस बन जाएगा, तो ये आपका आएगा मॉड ऑफ 1/n। अब 1/n तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड में ड्रॉप कर सकता हूं, तो ये आपका आएगा 1/n। तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सीरीज? क्या 1/n कन्वर्जेंट है? नो, इट इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। मैंने बोला था आपको 1/n रेज पावर p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली p इज ग्रेटर देन 1, और इट इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली p इज लेस और इक्वल टू 1। तो फर्दर दिस इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब क्या बोलोगे? आप बोलोगे दैट इज सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity -1 रेज पावर n-1 डिवाइड बाय n is not absolutely convergent। तो ये absolutely convergent नहीं है बेटा, तो इट इज नॉट absolutely convergent। तो आई होप इट इज क्लियर। तो वही तो मैं बोल रहा था, अगर आपके पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, फिर वो सीरीज नेसेसरली कन्वर्जेंट होगी। तो ये आपका पहला रिमार्क है। तो चलिए अब रिमार्क नंबर 2 देखो। तो अगर आपके पास कोई सीरीज है मॉड ऑफ ए एन, अगर मॉड ऑफ ए एन आपके पास डाइवर्जेंट होगा, क्या गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट है? द आंसर इज अगेन नो। The divergence of sigma n runs from 1 to infinity mod of an does not imply the divergence of सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity ए एन। ये बोल रहा है कि अगर आपका मॉड ऑफ ए एन डाइवर्जेंट होगा, क्या ए एन भी डाइवर्जेंट होगा? द आंसर इज नो। तो एग्जांपल तो यही होगी, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास ये इस सीरीज, अगर आपके पास ये सीरीज होगी, इसका मॉड ऑफ लो,
तो वी नो दैट दैट इज डाइवर्जेंट। बट जो ये सीरीज खुद है ये डाइवर्जेंट नहीं है, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल इसके लिए भी क्वालिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity minus 1 raised power n minus 1 divided by n is convergent, but sigma n runs from 1 to infinity mod of minus 1 raised power n minus 1 divided by n is divergent। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो मैंने आपको ये पढ़ाया। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि एक सीरीज आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अगर इसकी जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होता है? अगर आपके पास सीरीज ए एन हम बोलेंगे ये कन्वर्जेंट है अगर इसका मॉड ए एन आपका डाइवर्जेंट निकल आए। और हमने एक थ्योरम भी की, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर आपके पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब, अगर आपके पास कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या है कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। क्या है? वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। लेकिन कन्वर्जेंस जरूरी नहीं है कि वो इंप्लाई करे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कोई सीरीज है इसका मतलब कन्वर्जेंट है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आप कुछ थोड़ा इस पे थोड़ी एक्सरसाइजेस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इस पर, एंड दिस विल फिनिश योर यूनिट नंबर 3। तो जो आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 3 है तो उसके सारे कंटेंट्स खत्म हो जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स नाउ। तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स नाउ।